तो हेलो गाइज, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो गए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एनसीईआरटी बुक से कैसे पढ़ाई करें। देखो, हमने कई बार अपने टीचर से सुना होता है भाई एनसीईआरटी से पढ़ाई करनी है, एनसीईआरटी को रीडिंग लगाना है। लेकिन अपन जब भी एनसीईआरटी खोल के पढ़ने को बैठते हैं एकदम कुछ समझ में नहीं आता है, लगता है ये क्या दे दिया भाई, अभी हमारे क्लास 10th की चीजें हैं कि नहीं है। तो इन चीजों को कैसे टैकल करें, इन चीजों को कैसे हम आसानी से कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं इसके बारे में ही बात करूंगा। देखो, एनसीईआरटी तुम्हें कब पढ़नी चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है जब भी तुम किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में पार्टिकुलर चैप्टर को पढ़ते हो तो पहले उस सब्जेक्ट का उस चैप्टर को तुम स्कूल में पढ़ लो, अपने कोचिंग क्लासेस में पढ़ लो, क्योंकि स्कूल और कोचिंग क्लासेस में ज्यादातर टीचर जो हैं वो नोट्स से पढ़ाते हैं। तो पहले तुम नोट्स से पढ़ाई कर लो। नोट्स से पढ़ाई करने के बाद जब वो चैप्टर तुम्हारा स्कूल या तुम्हारे कोचिंग क्लासेस में कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भैया तुम एनसीईआरटी ओपन करो, उसके बाद एक बार रीडिंग लगाओ। रीडिंग लगाते समय सपोज तुम्हें कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रही है कि भैया ये है क्या, तो उसको एक बार अपने नोट्स से मिलाओ, नोट्स से देखो अच्छा चीजें ऐसी हैं, तो तुम्हें एक हिंट मिल जाता है, कहीं ना कहीं एक वर्ड पकड़ के भी तुम्हें हिंट मिल जाता है कि इस चीज के बारे में दिया हुआ है। लेकिन अगर तुम मानो कि उस चैप्टर को तुमने स्कूल में नहीं पढ़ा है, तुमने अपने कोचिंग क्लासेस में नहीं पढ़ी है, और पढ़ने का मतलब है उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया है, और कंप्लीट करने से पहले तुम एनसीईआरटी उठा के देखते हो तो शायद चीजें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी, फिर तुम्हें लगेगा एनसीईआरटी तो मुश्किल है भैया, कैसे करें। तो एनसीईआरटी को सबसे ज्यादा आसानी से पढ़ने का यही तरीका है, पहले उस चैप्टर को कंप्लीट करवा लो अपने टीचर से, उसके बाद एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग लगाओ, चीजों को अंडरलाइन करते चलो, जो चीजें समझ में नहीं आती है उसको हाईलाइट करो, नेक्स्ट डे अपने टीचर से पूछो, वो तुम्हें बता देंगे कि भाई चीजें कैसी हैं। तो तुम्हें लगेगा अच्छा ये चीज तो भैया ने या हमारे सर ने ऐसे बताई थी, एनसीईआरटी में कुछ ऐसे लिखी है तो मुझे समझ में नहीं है, लेकिन चीज तो ऐसी थी, अब मैं समझ गया। लेकिन डायरेक्टली एनसीईआरटी करने जाओगे तो थोड़ा सा तुम्हारे साथ बवाल फंसेगा। दूसरी चीज, एनसीईआरटी क्यों जरूरी है। देखो, सीबीएसई साफ साफ कहता है कि उनका जो भी बोर्ड का पेपर होने वाला है वो एनसीईआरटी के ही बेसिस पे होने वाला है, चाहे वो क्लास 10th की अपन बात कर ले या चाहे क्लास 12 की बात कर ले। तो अगर तुम 85% 90% से ऊपर अपने मार्क्स को देख रहे हो तो एनसीईआरटी रीडिंग लगाने तुम्हें जरूरी है। कई लोग बोल देते भैया किस सब्जेक्ट की हम लोग रीडिंग लगाएं, किस सब्जेक्ट को एनसीईआरटी से पढ़े, तो मैं बोलूंगा भाई तुम हर एक सब्जेक्ट को एनसीईआरटी से पढ़ो। देखो, हिंदी इंग्लिश का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, या संस्कृत का, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। और बात करके आए एसएसटी सोशल साइंस, उसका एनसीईआरटी का तुम्हारा हर एक लाइन पढ़ा होना चाहिए। सोशल साइंस में अच्छा स्कोर करना है तो एक चीज है एनसीईआरटी, और साइंस में भी खास करके केमिस्ट्री सेक्शन में अगर तुम अच्छा करना चाहते हो, पूरे साइंस में तो अच्छा करोगे लेकिन खास करके केमिस्ट्री सेक्शन में चीजें एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट उठा के आती है, तो उसकी भी रीडिंग लगानी जरूरी है। हर एक इक्वेशन जो कि तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में दिया है केमिस्ट्री का, हर एक इक्वेशन तुम्हें रटा होना चाहिए, तुम्हें याद होना चाहिए, तो केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। ऐसी बात मैथ्स की है, मैथ्स में जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए हैं, देखो एक्सरसाइज क्वेश्चन तो हर कोई लगाता है, ज्यादा बेटरमेंट के लिए आर एस अग्रवाल आर.डी. शर्मा की तरफ तुम जा रहे होते हो, लेकिन तुम्हें एग्जाम्पल जो क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के उसके भी मैथ्स के लगाने पड़ते हैं, डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन वहां से उठा के आ जाते हैं। तो घुमा फिरा के भाई बात यही है कि एनसीईआरटी को अपन इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ना ही पड़ेगा और सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी चीजों को तुम पकड़ पाओगे और तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ ना कुछ अगर इस वीडियो में पसंद आया, कुछ जानने को मिला, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और पढ़ाई करते रहो, इस बार बोर्ड में बवाल मचाना है।